कंकर मंडलिक स्वामी के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। वैदिक दर्शन जरूर है और वैदिक दर्शन के सामने हम जैन दर्शन के सिद्धांत को लेकर चले। दोनों के अंदर अंतर क्या है? पहली बात यह है, क्यों मंडलिक स्वामी इन बातों को कर्म का बंध आत्मा के साथ होता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। जब बंधन ही नहीं है तो छुटकारे का प्रश्न ही नहीं होता है। आखिर इस बात का आधार क्या है? क्यों ऐसी बात सामने आई? तो पहले हम इसी को पहले आप स्पष्ट करें कि आखिर धारणा है क्या इसके बारे में। अवधारणा जो भी चल रही है, जिस प्रकार की चल रही है, तो ये पहले दो विभाग करके समझ। अब यहाँ पर ये कौन है? अद्वैतवादी। ये क्या कह रहे हैं? अब इन्होंने दोनों ने अपनी तरह से आत्मा की बात की है। अब ये आत्मा का विषय ये किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, और दूसरे नंबर पर इधर आप देखने जाओगे तो जैन दर्शन जो है वो क्या कह रहा है, इनको भी आप समझने की कोशिश करें। अब दोनों के अंदर परस्पर आपको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास लगेगा। अब इस आत्मा को लेकर ये कहते हैं कि आत्मा विभु है। विभु का मतलब ये व्यापक कह रहे हैं। और यहाँ पर जैन दर्शन के अंदर देह, इसको नाम दिया है देह व्यापी। हाँ जी, ध्यान से समझना। दूसरा विषय यहाँ पर इनका चल रहा है, संख्या में एक ही आत्मा है। और इधर महावीर स्वामी कह रहे हैं ये अनंता अनंत संख्या में है। ये क्या कह रहे हैं अपने तरीके से? ये कह रहे हैं अन्य कोई आत्मा ही नहीं है। महावीर स्वामी साफ कह रहे हैं मेरे स्वयं से भी मैं स्वयं तो हूं ही, और मेरे स्वयं और अन्य अनंत है। ये उनके बारे में बात आ रही है। तो ये भी आपको ख्याल आ गया, समझे कि नहीं? अब ये आत्मा को कैसा मान रहे हैं, इनकी बात करना है ध्यान। तो ये इनका क्या कहना है? सप्रदेशी है। इन्होंने यहाँ पर आत्मा के बारे में कोई प्रदेश की बात ही नहीं है। इन्होंने कोई प्रदेश वगैरह किसी की कोई बात ही नहीं रखी। इधर इन्होंने क्या किया है? आत्मा के सिवाय अन्य कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का अस्तित्व है। ये आपको ख्याल आ जाएगा। इनके यहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही। अब यहाँ पर आपको क्या सत्य सामने आएगा? आत्मा के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का संयोग संबंध, बंध संबंध होता है। तो इनके यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं आएगी। ये वैदिक आत्मा के सिवाय अन्य किसी पुद्गल परमाणु का अस्तित्व मानते ही नहीं।
इसलिए इनके यहाँ पर यह विषय नहीं आएगा। लेकिन जैन दर्शन के सिद्धांतों में पायाभूत विषय। अब आप समझ लो, यहाँ पर ये सर्वज्ञ वचन के अनुसार महावीर क्या कह रहे हैं। इधर आपने क्या देखा है, इधर जो है वैदिक दर्शन के अंदर ये व्यवस्था है यहाँ की। अब आपको दोनों तरफ से दो पक्ष में ये ख्याल आ जाएगा, आप समझ सकेंगे। ये मंडिक स्वामी इस मत के विद्वान हैं। वैदिक मत के अंदर वेद को मानने वाले पक्षों में द्वैतवादी, अद्वैतवादी सब है। सब द्वैतवादी एक अकेला मत आत्मा का अस्तित्व स्वीकारने वाले, आत्मा से अतिरिक्त अन्य जड़ पुद्गल द्रव्य को स्वीकारने वाले, नहीं स्वीकारने वाले, ऐसे सब है। अब क्या करना है बताइए सर। मीना बेन जी, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग। अब वो कौन है, वो कैसे है, ये आपको समझना अनिवार्य। उनका मत क्या है, वो क्या स्वरूप जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी 11 ही गणधर पंडित सब वेद के पढ़े हुए वैदिक पंडित, और वेद को पढ़ने के बाद ही उनके सामने कॉन्ट्रास्ट आया। क्यों आया सा? बिकॉज दे फाउंड द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सम अदर वेयर इज। अदर वेयर मतलब क्या हुआ, जब एक जगह पर वेद में पढ़ा तो वहां ऐसा आया, और दूसरी जगह पर फिर वापस पढ़ा तो दूसरा स्टेटमेंट आया, तो वो उनको वहां से कॉन्ट्रास्ट लगा। तो कॉन्ट्रास्ट लगने के कारण जो है उनका डाउट बढ़ गया। डाउट क्यों बढ़ता है, क्या हो गया, बोले मेहता जी। आपने अद्वैतवादी में निर्गुण है और अपने जैन दर्शन में अनंत गुण है, वो एक हाँ त्रिपुटी लिख सकते थे ना हाँ, अभी से। राइट राइट, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप। ये यहाँ पर इन्होंने अपनी तरह से जो माना है, ये निर्गुण मान करके चल रहे। और यहाँ पर महावीर ने अपनी तरह से कहा है, आत्मा गुणवान ही है, तो गुण सहित है, और जब कर्म आवरण से गुण ढक जाते हैं, दब जाते हैं, तब की बात अलग है। तो सगुण भी माना है, निर्गुण भी माना है। लेकिन निर्गुण का अर्थ इनके जैसा गुण रहित नहीं, आवरणीय, आवृत्त, ये गुण का निषेध कर देते हैं। यहाँ महावीर कह रहे हैं आवरणीय कर्म से गुण ढक जाते हैं, दब जाते हैं, तब की बात। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर जब निर्गुण कह दिया आत्मा को, तो ये कह रहे हैं भी कर्म कुछ भी नहीं है। अब वो बंधे तो न बंधे तो गुण तो है ही नहीं, तो गुण को ढकना क्या है। और महावीर ये कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश असंख्य है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, लेकिन उस पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का आवरण छा जाने से गुण दब जाते हैं, गुण ढक जाते हैं, इसलिए वो कर्म बन गया। अब उसके कारण जो है ये दशा। तो ये बेसिक पहले चीज समझ। अब ये अद्वैतवादी, अब जो द्वैतवादी होंगे वो भी अपनी तरह से कुछ अलग मानते हैं, वो प्रकृति पुरुष दोनों को मानते हैं, वो द्वैतवादी है, ध्यान रखिए सर। अभी पहले इन पर विचार कर लो, पहले व्यवस्थित समझ लीजिए, अब आपको ख्याल में आ जाएगा सर। बोलिए, कौन विपुल जी, पढ़ो, आप देखो, समझाओ, क्या ख्याल आएगा आपको। महाराज सर, जो आपने इतना सब लिखा है वो सब बताना। हाँ जी। अब इसमें यहाँ ये जी, इसमें ये लिखा हुआ है अद्वैतवादी के अंदर और जैन दर्शन के अंदर जो अंतर है वो बताया गया है।
कि आत्मा को वो किस प्रकार से मानते हैं और जैन दर्शन किस प्रकार से मानता है। तो उसके अंदर बताया कि वो आत्मा को विभु यानी व्यापक मानते हैं, यह देवव्यापी मानते हैं। वे एक मानते हैं, एक ही आत्मा मात्र एक ही है। या महावीर स्वामी बताते हैं कि आत्मा अनंत अनंत है। वहां बताया है कि आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। और यहाँ पर बताया है कि आत्मा है वह स्वयं तो है ही, और उसके अलावा भी अन्य अन्य भी है, मतलब अन्य द्रव्य भी है। फिर उसके बाद बताया कि यह आत्मा जो है वह साप्रदेशी भी है। फिर उसके बाद आत्मा को सगुण वाला, इन्होंने निर्गुण वाला माना है। महावीर स्वामी ने बताया कि आत्मा सगुण वाला भी और निर्गुण वाला भी है। निर्गुण को किस रूप में बताया कि जो कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, इस कारण से वे दब जाते हैं, इसलिए वे निर्गुण स्वभाविक कहा गया है। परंतु वे सगुण वाला भी है, और ये पूर्ण रूप से निर्गुण वाला मानते हैं। इस प्रकार से अनेक भेद बताए हुए हैं। चलिए सर, धन्यवाद। समझ में तो आया ना आपको? जी देखो, महावीर साहब। मैंने जो कल गत क्लास में जो लिखाया था उसके अंदर वो पढ़िए। अब आप चोरडिया जी लिखा है आपने? वो महाराज साहब जो हाँ आपने लिखा श्लोक महाराज। बताया था वो। हाँ, वो आपने बताया था कि आत्मा गुण उनका जो है वो वैदिक धारणा जो है मंदिक मुनि की, आत्मा गुण रहित है, आत्मा व्यापक है, आत्मा ये नहीं, आत्मा ये नहीं। गत क्लास में जो उनका कारण जो लिखाया था उसकी बात कर रहा हूं। स एष विगुणो विभुर। हाँ इसने महाराज साहब लिखवाया था। हाँ सा ऐसा विगुणो विभुर्न बध्यते, संसरति वा न मुच्यते, मोच्यति वा न वा ऐसा भाव्य भाव्य मान्यंतरम व वेदा। आप अशुद्ध बहुत पढ़ते हैं। हाँ, बोलिए नीति बहन जी, चलो पढ़िए। भाई अमन। जी मैं से स एष विगुणो विभुर्न बध्यते विभुर संसरति। नहीं नहीं, विभुर न बध्यते। विभुर्न विभुर्न नो विभुर, बध्यते। और फिर आगे न लिखे ना, न के ऊपर रेफ आ जाए। विभुर न बध्यते। ओके, विभुर विभुर न बध्यते संसरति वा न मुच्यते, मोच्यति वा न वा एष बाह्यम अभ्यंतरम वा वेद। ये पहले यहाँ के शब्द को बरोबर ध्यान में लीजिए आप। ये क्या कह रहे हैं? तो इनका मुख्य मत जो है मंडित स्वामी ने, ये न पर आप भार दीजिए। तो पहले इन्होंने 3 विभाग अलग अलग कर दिए कि नहीं? तो ये इन्होंने पहला डिवीजन क्या किया है? स एस। स एस का मीनिंग ये है वह आत्मा। हाँ, अब इस पर ध्यान दीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं? पहला विषय इन्होंने लिया यहाँ पर जो है, ये इसको मत बनाइए, तो इसी को रखिए। विगुणों, ये पहला दे दिया। दूसरा दे दिया विभुर। तो ये 2 मत इनके मुख्य हो गए बेसिक चीज में। फिर उनके मत की बात लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तो हो गए विभु विगुण, विगुण है और विभु है। इसके कारण अब वो न बध्यते, बंधन में नहीं आता है, बंधती नहीं है। अब वही न फिर आप जोड़िए, न संसरती, संसार के चक्र में परिभ्रमण भी नहीं करती है। उनका मत है पहले तो न जो है जोड़ के बोल रहे हैं। जब मैंने एक वाक्य बताया था तो सिंगल न का यूज किया था। अब उनके मत को लेने से हम अलग अलग डिवीजन कर रहे हैं। आया ना? वहां पर क्या था? स एष विगुणो विभुर न बध्यते संसरति वा। यहाँ एक मत
मतलब दोनों के बीच में बार डालने से यहाँ एक मत पूरा होता है। ये हुआ इनका ए डिवीजन, लिखो आप। अब इधर ये उनका दूसरा डिवीजन क्या आया है, तो वो इसके अंदर ये कहते हैं आगे, न मुच्यते न मोचयति। हाँ, ये भी ध्यान रख लीजिए, मोचयति वा, छूटता भी नहीं है, छुड़ाता भी नहीं है। ख्याल है, मुच्यते न छूटता है न छुड़ाता है। न वा एस बाह्यम अभ्यंतरम वा वेद। इसी तरह से वो तीसरा चौथा विभाग और आएगा, अब उसकी बात हम करेंगे सर। अब इसके अंदर ध्यान दीजिए मेहता जी, इधर देखिए, कार्य कारण भाव देखना है। इनके अंदर दो में कार्य कारण, इनके अंदर दो में कार्य कारण भाव, ये पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये किसके साथ जुड़ा है इन्होंने, ये स जो है संस्कृत भाषा है ना, तो स आत्मा, ये स आत्मा, तो यहाँ पर जो है वह आत्मा विगुण है और विभु है। ये इनकी मुख्य प्रतिज्ञा है, मेन इनकी मान्यता, विगुण है विभु है। अब इसके साथ कार्य कारण भाव में क्या जोड़ना है, इधर देखिए ध्यान से। ये कारण हो गया, ये कार्य हो गया, ये कारण हो गया, ये कार्य हो गया। दिख रहा है ध्यान से आप, विगुण और विभु है इसलिए बंधता ही नहीं है, विगुण और विभु है इसलिए छूटता ही नहीं है। थोड़ा ध्यान देकर समझ, क्योंकि उनका मत है, पहले उनके मत को तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। बोलिए जैन साहब, क्या ख्याल आया। चलिए हंसा बहन बोलो, आपको टाइम लगे तो ना बोल दो ना। हाँ साहेब जी, यहाँ कार्यकारण भाव में वो लिया है कि वो आत्मा गुण रहित है, निर्गुण है और पूर्ण विभु है, इसलिए वो बंधता भी नहीं है और संसार में घूमता भी नहीं है। तो हाँ, दूसरी बार वो भी अब कार्य कारण में यहाँ पर कारण के अंदर मेहता जी बोलिए, क्या विगुण होने का कारण न बंधना हो सकता है। ना सर, जब विभु विगुण है, विभु होने का कारण बरोबर है, लेकिन इसका क्या समझना। तब आत्मा जब विगुण कहा है तो उसमें वो बंध नहीं सकता, क्योंकि बंधने पे गुण तो चाहिए उसको बंधने का। तो वो विगुण है तो वो बंध भी नहीं सकता है। और विभु है, विभु है तो सर्वव्यापक है, तो वो जाएगा कहाँ, संशय ही कैसे सकेगा वो। हाँ जी, पहली बात यह है, बंधने के लिए गुण नहीं बंध रहे हैं। जैन दर्शन के हिसाब से भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु गुण के साथ बंधते हैं कि आत्मा द्रव्य के साथ बंधते हैं। आत्मा द्रव्य के साथ। द्रव्य के हाँ, साथ। ध्यान रखिए, गुण के साथ अन्य द्रव्य का बंध नहीं होता है, द्रव्य के साथ अन्य गुण का बंध नहीं होता है, गुण के साथ बंध नहीं होता है, सिर्फ द्रव्य द्रव्य के साथ ही बंध होता है। अब क्या करूं मैं, चार है, कौन बोल सकेगा, किसको बोलना है। राहुल जी बोलेंगे, चार भेद बोलना है। द्रव्य द्रव्य के साथ बंद होता है, द्रव्य गुण के साथ बंद नहीं होता, गुण के साथ नहीं होता है, गुण गुण द्रव्य के के साथ साथ बंध नहीं होता है। होता। आगे ना बात, चारों तरफ से सिर्फ एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ बंध होगा, और वो भी कौन सा, स्वद्रव्य का स्व से भिन्न पर द्रव्य के अंदर कौन आएगा। अभी उसकी चर्चा हम करते हैं, देखिए ध्यान से।
आप कोशिश करना, थोड़ा सा चौड़िया जी अलग रहना। हाँ, पहले से कह रहा हूं, फिर बाद में ये समझ में नहीं आया फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं। भाई सब समझने के लिए ही तो मेहनत करनी है ना, यही तो प्रश्न है इनका। हाँ जी, अभी बात क्या चल रही है, पर द्रव्य कौन होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो पर द्रव्य आत्मा भी है, पर द्रव्य आकाश भी है, पर द्रव्य धर्मास्तिकाय भी है, पर द्रव्य अधर्मास्तिकाय भी है, और पर द्रव्य पुद्गल भी है। ये जैन दर्शन के हिसाब से। अद्वैतवादियों के हिसाब से स्व से भिन्न पर कुछ है ही नहीं। स्वद्रव्य आत्मा, आत्म द्रव्य से दूसरा किसी अन्य का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है विपुल जी, बोलिए। आप थोड़ा ध्यान देना है समझने में। हमारे साथ क्योंकि वे अद्वैतवादी है, एकांत पक्ष को ग्रहण करते हैं इसलिए। अद्वैतवाद तो उन्होंने बनाया, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, विभू होने के कारण आत्मा इतना व्यापक है, व्यापक है, वो कहते हैं सब जगह पर सर्वत्र 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 आत्मा ही आत्मा है। तो दूसरा कोई रहेगा ही कहाँ पर, दूसरा कोई कैसे रहेगा सब। इसलिए दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व मानने को ही तैयार नहीं। बस ये प्रश्न उनका बहुत बड़ा है। कारण पहले कार्य कारण भाव का संबंध जोड़िए सर। अब इनके कार्य कारण भाव के अंदर ये ना कह रहे हैं, लेकिन वैदिक दर्शन में ही दूसरे जो है वो प्रकृति पुरुष दोनों को मानने वाले द्वैतवादी है। बोलिए मेहता जी, दूसरा पक्ष जो है उनका। जी, वो प्रकृति और पुरुष को मानते हैं ना, सांख्य दर्शन जिसे कहते थे। लेकिन प्रकृति पुरुष को मान करके भी जैन दर्शन की तरह से दोनों में बंध संबंध मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये है बात, ख्याल आया आपको। अब इधर क्या है, हमारे जैनों में भी कुछ ऐसे विचार वाले चल रहे हैं। अब थोड़ा कान खोल लेना पहले से। ऐसे एकांत निश्चय नयवादी भी बने हुए हैं। वो कहते हैं कि आत्मा चेतन है और पुद्गल जड़ है। ये कैसे बंधेगा आत्मा के साथ, नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। ये बात यहां से उठा के लाए हैं। ये किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है। सब लोग जनरली इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो ज्यादातर अद्वैतवादी की जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर अद्वैतवादी जैसा बनने से उनका निश्चय नहीं ज्यादा सिद्ध होता है, ऐसी उनकी धारणा बन गई है। जितना ज्यादा निश्चय नए निश्चय नए निश्चय नए की बात करनी हो, बताना हो तो वो अपने आप में इस तरह से ही व्यवहार करते हैं, ताकि आत्मा को आप इस तरह से अद्वैत मानो बस। अरे भाई साहब, ऐसा करने जाएंगे तो सिद्धांत मिथ्या हो जाएगा। ये इतना उनको ख्याल नहीं आ रहा है। इतना यथार्थ सत्य मानने के बाद फिर आप मिथ्यात्व की तरफ क्यों ढलते जाए। इतना निश्चय, इतना ऐसा निश्चय और इतना निश्चय मत कर लो कि वो वापिस चल चल करके अनेक बिल्कुल जो है मिथ्या की तरफ ढल जाए। ऐसी गलती भी नहीं करनी है। ख्याल आया। इनका कारण अलग, ये बिल्कुल अपने आप में मिथ्या धारणा से, मान्यता से इन्होंने तो पहले विभू कर दिया। हम विगुण की बात बाद में समझेंगे, ध्यान रखना। पहले विभू करके इन्होंने विभू का मतलब व्यापक कर दिया। व्यापक कितना व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है उतने ही आत्मा भी व्यापक है। तो उनको पूछो भी, आप आकाश को भी स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते? बोले नहीं साहब, आत्मा के सिवाय अन्य किसी का भी अस्तित्व न स्वीकारना, इसी को अद्वैत कहते हैं। बोलिए आशा बहन जी। हाँ, ये आपने बताया कि आत्मा के सिवाय किसी को भी नहीं मानने वाले को अद्वैत कहते हैं।
वो अद्वैतवादी अपने आप में इसी बात को लेकर चलते हैं, वो एक से दूसरे किसी का मत स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये बात आप समझ करके चलिए, समझेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना? ऐसी स्थिति में दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं मानना है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। जब आप दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं मानो तो ये आपने क्यों लिखा? वेद में ये शब्द न बध्यते, न मुच्यते, न मोचयति, ये न संसरति क्यों लिखा? फिर ये बात आई कहाँ से? एक ही है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, ये शंकराचार्य का सूत्र है, उनका शांकर भाष्य का। बोले जब एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय मतलब क्या? नॉट ड्यूअल, सेकेंड थिंग, नथिंग एग्जिस्ट एट ऑल, एकम एव, एक ही ब्रह्म है। तो आपने ये क्यों बात लिखी? फिर इसमें चार बात आई है, इधर देखिए, चार विषय लिए। न बध्यते, बंधन नहीं होता है। न मुच्यते, छुटकारा नहीं होता है। न संसरति, परिभ्रमण ही नहीं होता है। न मोचयति, छुड़ाता ही नहीं है। छूटता ही नहीं है, छुड़ाता ही नहीं है। अब ये सब बातें क्यों आई आपके? एक विभू व्यापक मान लिया, फिर कहाँ प्रश्न आया? और विगुण मान लिया, उसकी बात हम अलग से करेंगे साहब। तो ये पहले इनके साथ में कारण क्या है, कारण ये समझिए, इनके मत को समझिए। जब इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर ये डिसीजन दिया है तो इनके भी तो कार्य कारण भाव दे रहे ना। अच्छा बोलिए, कौन बोल रहे? वैशाली बहन जी पूछिए। चलो, नहीं पूछना है, आपने हाथ उठाया इसलिए कह रहा। तो यहाँ पर इन्होंने जो, महाराज साहब व्यापक का मतलब क्या होगा? जितना आकाश विशाल व्यापक है, विस्तार है, उतना ही आत्मा का विस्तार है। व्यापक का मतलब जितना लंबा चौड़ा बड़ा आकाश है, उतना ही लंबा चौड़ा बड़ा आत्मा है। अब ये उन्होंने व्यापक स्वरूप में मान लिया, ऐसी बात है। तो दूसरा कुछ है ही नहीं ना। महावीर क्या कह रहे हैं? आत्मा के रहने पर दूसरे पदार्थों के रहने में कोई आपत्ति नहीं है। इनका कहना है कि एक ही आत्मा जब विभू व्यापक रूप में इतना विस्तार फैला कर रहेगा तो दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। ये उनकी मान्यता अलग से बनी हुई है ऐसा। अब यहाँ पर कार्य कारण भाव बैठाना है इनके अंदर ही, इनके अंदर और किसी में नहीं। अगर वो विगुण है इसलिए नहीं बंधता है, नहीं संसरता है, या विभु है इसलिए नहीं बंधता है और नहीं संसरता है। इन दोनों के अंदर क्या है? विगुण होना और विभु होना। क्या इनके अंदर कार्य कारण भाव है या नहीं? मेहता जी समझ रहे हैं आप? तो हाँ या ना बोलिए। ये सब आपने विगुण होना या विभू होना, इसमें काया कारण भाव कैसे जमते हैं सर जी? हाँ, ये जो विगुण हो, क्या कार्य कारण भाव की बात चल रही है। जो विगुण हो, कोशिश करिए साहब, देखिए साहब, नीति बहन जी आएगा ख्याल में। जी महाराज साहब, कि जो विगुण है हो, क्या वह विभु है? सेकंड इज कि जो विगुण नहीं है, क्या वह विभु भी नहीं है? विगुण, जो विगुण नहीं है
विगुण है, सॉरी, वह विभू ओके ओके नहीं है। ओके, सॉरी महाराज सर। जो जो विगुण है वह विभू नहीं न भी हो। हाँ, ओके, जो जो विगुण ही न हो वह विभू भी न हो, एंड जो जो विगुण ही न हो वह विभू ही हो। अब इनके अंदर कोई कार्य कारण भाव बैठ रहा है क्या? विगुण होना मतलब गुण रहित होना, विभू होना मतलब व्यापक होना, बस ये ध्यान में रखना। अब इतना व्यापक आत्मा, इतना ये लो, ये मैंने बनाया विभू, व्यापक। अब इसमें गुण है कि नहीं है? महावीर क्या कह रहे हैं? महावीर ये कह रहे हैं, द्रव्य के बिना गुण होता ही नहीं है, और गुणों के बिना का द्रव्य कभी होता ही नहीं है। बोलेंगे अतुल जी, आप बोलेंगे? कोशिश करिए। चलिए, नहीं, हाँ बोलिए विभा बहन। हाँ जी। सर जी, द्रव्य के बिना का गुण होता ही नहीं है और गुण के बिना का कोई द्रव्य होता ही नहीं है। हाँ, ये जो है मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल हो गया है। महावीर ना कह रहे कि इसको आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते हो। इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कर दी बात। ये कह रहे हैं कि बिना गुण की आत्मा होती है। महावीर कह रहे हैं कि भाई निगोद में है, चाहे वो एक इंद्रिय में है, चाहे मोक्ष में है, चाहे दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में है, गुण तो वही है। मोक्ष में भी वही गुण है, संसार में भी वही गुण है, कोई भी आत्मा हो। बस फर्क इतना ही है, संसारी अवस्था पर्याय में गुण ढके हुए आवरणीय कर्म से। तो ये तो कहते हैं भाई आवरण आता ही नहीं है, बंद ही नहीं होता है, छुटकारा ही नहीं होता है, फिर कहाँ सवाल ही कहाँ रहा। तो ये तो बात ही उड़ा देते हैं। क्यों है? अभी इनका कारण क्या है? इनको कारण तो पूछना पड़ेगा। न बध्यते न संसरति न मुच्यते न मोचयते के पीछे आपका कारण क्या है? विभु है। दूसरा कारण दे रहे विगुण है। गुण रहित है इसलिए, अरे भाई गुण रहित है तो ये द्रव्य का लक्षण होता है क्या? महावीर ना कह रहे हैं। महावीर कह रहे हैं कि एक भी द्रव्य बिना गुण का तो होता ही नहीं है, और एक भी द्रव्य अप्रदेशी होता ही नहीं है। कंपलसरी नियम है कि सप्रदेशित्वात् एव द्रव्यम, सगुणत्वात् एव द्रव्यम, गुण सहितत्वात् एव द्रव्यम। बोले राहुल जी, ख्याल आया? एक भी द्रव्य बिना गुण के होता ही नहीं है और एक भी द्रव्य बिना प्रदेश के होता ही नहीं है। हाँ, बस आ गया ना ख्याल में आपको? जो आप द्रव्य को या गुण को, जो भी जिसको भी जिस तरह से मानते हो, तो उसकी बात ये हो गई। आपको ख्याल आ गया बरोबर? सर जी आप म्यूट हो गए। हाँ, जो दोनों के अंदर आप ध्यान रखेंगे तो ही बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। समझे कि नहीं? तो दोनों बात कैसे बैठाएंगे? अच्छा, कार्य कारण की बात है पहले। कारण सही है कि गलत है? हाँ, अब इसमें आपको ये ध्यान देना है ना कि विभु होने का कारण, जो जो विभु हो वो कभी बंधता ही नहीं है। जो जो व्यापक हो वो कभी बंधता ही नहीं है। जैसे कि आकाश, आकाश व्यापक द्रव्य है, इसलिए आकाश कभी किसी से बंधता ही नहीं है। बताइए मेहता जी, क्या जैन धर्म के अंदर आकाश को बंधा हुआ माना है?
जी नहीं सर। बंधना मतलब क्या विपुल जी? तो आज बैठे तो है। बंधना मतलब महाराज साहब बंधन। बंधना मतलब ये होगा कि एक द्रव्य पर द्रव्य से जुड़ा हुआ हो, बंधा हुआ हो, उसको कहते हैं। बोलिए राहुल जी, बोलो जल्दी। कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मद्रव्यों के अभी इतना ही करो, एक द्रव्य पर द्रव्य से बंधा हो, बंधन में आए। एक द्रव्य पर द्रव्य से बंधा हो उसे कहेंगे हाँ। बंधन। तो एक द्रव्य अन्य द्रव्य से जब चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ साथ में हो, ऐसी बात है ना। अब आप इसको कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर जो है, महावीर के जैन दर्शन में द्रव्य एक ही नहीं है, अन्य 5 द्रव्य हैं। इनके अंदर वैदिक दर्शन में क्या आ रहा है? एक ही द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य है, सिर्फ और सिर्फ एक आत्म द्रव्य ही है, दूसरा कोई द्रव्य ही नहीं है। ये इनकी मान्यता हो गई। ये फर्क पड़ गया कि नहीं? तो ये सबसे बड़ी बात। अब एक ही द्रव्य मानेंगे और उसको विभू कह दिया, तो बंधन के पीछे विभूपना आया, व्यापकपना आया कि नहीं आया, वो आपको देखना। समझ में आ रही है बात? तो ये विभूपना और विगुणपना, पहले इसमें भी हमको कल सोचना पड़ेगा। विगुण और विभू परस्पर विरोधी है या नहीं है? अभी मैं उसको बीच में नहीं ला रहा हूं, बाद में सोचेंगे। अभी पहले आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए। तो यहां से आप जब समझेंगे ना, तब आपको ख्याल आएगा। अभी इस पे क्या हमने लिया है? क्या जो जो विगुण होता है वह कंपलसरी विभू होता है? यहाँ जैन दर्शन तो काम ही नहीं करेगा। जैन दर्शन का तो सिद्धांत एक भी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि विगुण द्रव्य ही नहीं होता है। अब जैन दर्शन के सिद्धांत से क्या, कौन सा 4 में से कौन सा भंग बैठेगा? बोलिए चौड़िया जी, जल्दी करो। जैन दर्शन में सब द्रव्य, कोई द्रव्य निर्गुण होता ही नहीं है महाराज। अरे भाई साहब, न हो लिखा तो है ना। हाँ, न हो, हाँ। और हाँ, विभु भी न हो, हाँ। विगुण ही न हो, फिर भी विभू है। वो कौन है? आकाश। आकाश। हाँ, बरोबर। अब देखो, जो कोशिश करेंगे ना, ध्यान रखेंगे तो जल्दी समझेंगे। 4 में से ये न वाला है ना, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। ये वाले तो विभू गुण है, तो ये तो होता है ही नहीं। आकाश गुणवान द्रव्य है, इसलिए विगुण नहीं है, तो ये नहीं उसके साथ जुड़ा। यहाँ पे नहीं है और ये ना भी हो, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, चौथे में तो बात बैठ गई साहब। आकाश द्रव्य चौथे क्रम के हिसाब से विगुण नहीं है, लेकिन विभू अवश्य है। हाँ, अब तीसरे नंबर का विभाग बैठाइए। अंशाबेन, कौन बैठा सकते हैं? देखो। हाँ, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, और विभू में हम धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिक लोकाकाश की दृष्टि से लेते हैं तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन आप भी माता जी के जैसे हो गए, ज्यादा बोलने के कारण नुकसान हो। पहले में ही आपको प्राइस मिल जाता था, पहले सेंटेंस में आपका प्राइस आ गया था। ये फिलोसॉफी गणित से भी ज्यादा कठिन है। जो जितना ज्यादा बोलने की आदत वालों को नुकसान होगा, जितना माप से सोच समझ के बोलेंगे ना, वही फायदा है। आत्मा कैसा द्रव्य है? नंबर 3, विगुण ही न हो, मतलब गुणवान हो। न है ना लगाए, विगुण न हो और व्यापक भी न हो, विभू भी न हो। तो आत्मा कैसी है? आत्मा सगुण है और विभू व्यापक नहीं है।
बरोबर है। तो फिर नहीं है तो बंधन में आएगी, मतलब दूसरे भी पदार्थों का अस्तित्व आ जाएगा। ये दो पहले उनके हैं साहब, ऊपर के दो है जो, अब वो उनके हैं, मतलब मंडिक स्वामी वैदिक मत के हिसाब से उस मत को मान रहे हैं, उनको लेकर के चल रहे, इसलिए उनकी बात की है हमने। अब बात यहाँ पर अलग बैठती है ना, मतलब मैंने क्या कहा है, विगुण और विभू के अंदर कार्य कारण भाव संबंध नहीं बैठ सकता है, ये पहले स्पष्टता कर लेनी जरूरी है, समझे कि नहीं? बोलिए नीति बहन जी, बोलिए। जी महाराज सर, विभू और विगुण में कारण कार्य की संभावना नहीं बैठती है, संबंध नहीं बैठता है ये। हाँ। अब जो है ये दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं, अब इन दोनों की बात ही अलग हो गई, अब कार्य कारण भाव नहीं बैठा। अभी बंध की बात बाद में, मुक्त की बात मान, उनमें कार्य कारण भाव। ध्यान से समझना चोरडिया जी, पहले मंडिक जी के मत को समझने के लिए आपको 2-4 क्लास लगेगी। एक बार पहले उनका क्या कहना ये तो समझना पड़ेगा ना। अरे भाई सामान्य व्यक्ति नहीं है, 53 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति एक शंका लेकर के आए और वो अपने मत के विद्वान पंडित बन करके आए, तो आखिर पहले आप उनके मत को जान, वो क्या कह रहे। अभी अभी उनका कॉन्ट्रास्ट वाला दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आया, मुझे आज लेना था, लेकिन घड़ी बहुत फास्ट आगे बढ़ जाती है। अब ये मैं समझाने, क्लियर करने, घुटाने जाऊं, अंदर की बारीक पॉइंट आपको बताने जाओ, इसमें टाइम निकल जाता है। अब क्या हुआ इसके अंदर, ये तो इन्होंने स्पष्टता कर दी, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर कौन बंधेगा इसकी बात करो साहब। ये नंबर 1 जो है, विगुण हो तो बंध होगा, हाँ जी पढ़िए। अब देखिए साहब क्या लग रहा है, बोलिए प्रमोद जी, क्या हो गया आपको, बंद करके बैठ गए? सुन रहा हूँ महाराज। विगुण हो, चलिए बोलिए राहुल। विगुण ना हो तो बंद होगा। ना कहा है? नीचे वाली विगुण, नीचे वाली लाइन करेक्ट है, विगुण ना हो तो बंद होगा। इधर देखिए, अच्छा मैं ये पूछता हूं कि भले ही एक बार उनका ही मत ले लो, भाई विगुण है गुणवान नहीं है तो बंध होने में क्या तकलीफ है? बंध तो पर द्रव्य के साथ होना है, अन्य द्रव्य के साथ होना है। अब जैन धर्म के अंदर भी आत्मा जो है गुणवान है, तो मोक्ष के अंदर भी अनंत गुणवान है, तो कल आप बोलोगे गुणवान है, वे गुण नहीं, गुणवान है तो बंद होगा, तो मोक्ष की आत्मा को भी बंद होगा क्या? गुण होने से ही बंद होता है और गुण न होने से बंद होता ही नहीं है। तो बंध तो द्रव्य के साथ होना है कि गुण के साथ होना है? पहले दो में तो निश्चय करो, पहले हिसाब समझ लो, हमको ख्याल आ जाएगा। क्या लग रहा है दो में से? अगर विगुण होगा तो वो द्रव्य ही नहीं होगा, इसलिए वो बात तो अलग है ही साहब, मैं कहा ना करो, अभी इधर जो है उसकी बात करो ना। हाँ जी बोलिए, देखिए 4 है, वीना बहन जी पढ़िए। गुण गुण के गुण और गुण के साथ, द्रव्य और द्रव्य के साथ, द्रव्य और गुण के साथ, और गुण और द्रव्य के साथ बंद होगा। हाँ राहुल जी बोलो। साहब जी गुण का गुण के साथ, द्रव्य का द्रव्य के साथ, द्रव्य का गुण के साथ, गुण का द्रव्य के साथ,
इसका मतलब द्रव्य का पर द्रव्य के साथ बंध होगा। हाँ जी, पहले आपको यही समझना है क्या लाया। अब द्रव्य का द्रव्य के साथ बंध होगा कि द्रव्य का गुण के साथ होगा, गुण का गुण के साथ होगा कि गुण का द्रव्य के साथ होगा। इन चार में से किसका सही है, किसका गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, विपुल जी बोलिए। द्रव्य का द्रव्य के साथ बंध होगा। महाराज साहब द्रव्य का गुण के साथ और गुण का द्रव्य के साथ। अरे भगवान, भला हो गया, ध्यान दीजिए, बोलिए आशा बहन। जी, इसमें द्रव्य का द्रव्य से ही बंध होता है, गुण का द्रव्य से नहीं होता है। बस बरोबर है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, बंधन बंधना एक दूसरे के साथ जुड़ना, बंधने की बात है। तो वो किसके साथ किसका होगा। आत्मा भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, तो द्रव्य का द्रव्य के साथ संभव है। ख्याल है। अब गुण का गुण के साथ कैसे होता है कि नहीं होता है, मेहता जी बोलिए। जी नहीं, गुण का गुण के साथ बंध नहीं होता है। अरे भाई साहब, अगर लाल का पीले के साथ बंधन करो तो काला काले काले रंग का सफेद के साथ बंधन करो तो नया ही बनता है। सब उसे बंधन कह सकते हैं। अरे वहां वो ही तो आगे सोचना था आपको। उसे बंधन नहीं कह सकते है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बोलो बोलो। ठीक, वो तो गुण का गुण से मिश्रण हुआ है, बंधन नहीं हुआ है। मिश्रण, मिलना। यहाँ क्या होता है, बंधन और मिलना एक ही बात है कि अलग बात है। अब ये अलग विषय है, दोनों अलग कल करना पड़ेगा, कल लेंगे, इतना जल्दी नहीं बैठेगा, पहले एक एक समझो। हाँ जी, क्या प्रश्न है बोलिए, किसको पूछना है। जी ये ये जो है मंडिक स्वामी का अद्वैतवाद, वो एक ईश्वरवाद ही के ऊपर ही चला ना, मतलब वह ईश्वर। व्यक्ति तो उसी को, जो विभु और व्यापक विगुण है, उसी को ईश्वर कहते हैं। हाँ जी, जी सर जी। और फिर वो ईश्वर कह के फिर वापिस उनसे कार्य कराएंगे, संसार का सब कुछ व्यवहार कराएंगे, ये बड़ी समस्या। ये द्रव्य और गुण और द्रव्य, ये तो एक ही चीज हो गया ना। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, द्रव्य गुण और गुण द्रव्य। आप भी थोड़ा सोच लो, आपकी शादी पत्नी के साथ हुई है कि पत्नी की शादी आपके साथ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब सावणम सर्वमंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। हाँ जी, त्रिकाल त्रिकाल वंदना वंदना। महाराज साहब।